किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, काले कानून वापिस लो, काले कानून वापिस लो, सो बोले सो निहाल, सो बोले सो निहाल, वाहेगुरु दी खालसा, साडा हक, साडा हक। तो आज जो है हम लाइव में टिकरी बॉर्डर जो किसान आंदोलन का मोर्चा है वहां है, और मेरे साथ आप लगातार ये देख रहे कि किसान, युवा, माताएं, बहनें और खापे, लोक कलाकार, और जो आंदोलन पंजाब और हरियाणा की धरती से मोदी सरकार जो 3 काले कानून लेकर के आई उसके खिलाफ शुरू हुआ, और ये आंदोलन एक इतना बड़ा रूप ले चुका है, एक जन आंदोलन का रूप लेते हुए, जैसे संयुक्त पंजाब ने देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया, उसी प्रकार से आज हिंदुस्तान के किसानों को न्याय दिलवाने के लिए किसान आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। और पहली बार ऐसा देखा जा रहा कि 36 जात, हर धर्म, हर वर्ग किसानों के साथ खड़े हो रहे, क्योंकि किसान है तो हिंदुस्तान है, किसान है तो हम सब हैं। अगर किसान नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं है। और आप मेरे साथ देख रहे, लगातार आप तक हर अपडेट आंदोलन की दे रहे, आप मीडिया के माध्यम से भी देख रहे, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे, एक इतना बड़ा आंदोलन जिसमें लाखों की संख्या में दिल्ली को 5 तरफ से तालेबंदी कर रखी है, और इसी के साथ में लाखों करोड़ों लोग हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान से दिल्ली कूच की तैयारियों में लगे हुए हैं, और हरियाणा की 200 से ज्यादा खापें, पंजाब के हमारे लोक कलाकार हों और चाहे हरियाणा के लोक कलाकार हों, क्योंकि लोक कलाकार भी किसान के बेटे हैं, लोक कलाकार भी अन्नदाता के बेटे हैं, और लोक कलाकार जो हमारी संस्कृति को पूरी दुनिया में उस हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, जन जन तक हमारी संस्कृति को लेकर के जाते हैं, सबको जोड़ने का काम करते हैं। आज ऐसे ही हमारे बीच में, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हरियाणवी संस्कृति के इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें, सभी साथी ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि हरियाणवी संस्कृति के जो पिता में हमारे बीच में है, आदरणीय श्री राम मिर्मेला जी आपके सामने, इसके साथ में भाई हमारे पीके राजली जी, ये सारे वो चेहरे हैं जो आप हमारे युवा साथियों, किसानों, क्योंकि ये हमारे संस्कृति के रक्षक हैं, सब तक हमारी संस्कृति को लेकर के जाते हैं। हमारे बीच में भाई सुभाष फौजी जी, और इसके साथ में हमारे भाई केपी कुंडू जी, और भाई प्रहलाद परमाणा जी कहाँ गए, फागना जी कहाँ है, प्रहलाद जी, वो भी आपके बीच में आएंगे। तो साथियों, एक एक बात, आज किसान दिल्ली को टक्कर मार रहे, क्योंकि दिल्ली किसानों की है। जब दिल्ली ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई तो आंदोलन खड़े हुए, और पहला ऐसा आंदोलन जो किसी चेहरे का मोहताज नहीं, पहला ऐसा आंदोलन, आप देखिए कितने किलोमीटर लंबे जाम है, लेकिन व्यवस्थाएं हमारे किसान भाइयों की आप देखना कितने शांति प्रिय तरीके से, क्योंकि ये देश हमारे पूर्वजों ने मिलकर बनाया, हमारे शहीदों, क्रांतिकारियों, महापुरुषों ने अपनी शहादतें दी, क्योंकि हमें देश से प्यार है। हम जो है हिंसा में विश्वास नहीं रखते, जो हमें संवैधानिक अधिकार मिला उसी के तहत जो है हम मोदी सरकार को झुकाएंगे और अपने हक लेकर के रहेंगे। और मेरे बीच में है राम मिर्मेला जी, जो अपनी बातें साझा करेंगे। लगातार मेरे भाई यहाँ खड़े केपी कुंडू जी, जो पिछले 5-6 दिन से हमारे मोर्चे के ऊपर डटे हुए हैं, मनोरंजन भी, सेवा भी, जो दिन रात यहीं सोते हैं और यहीं पर सेवा करते हैं। और दूसरे कलाकार भी, आज हरियाणा के कलाकारों की एकता
जो किसान आंदोलन के समर्थन में खड़ी हो रही है, निश्चित तौर पर हमारे आंदोलन को और ज्यादा मजबूती देने का काम करेगा और जो सरकार की हक धर्मिता है उसको तोड़ने का काम करेगा। और हमारे कलाकार हमेशा जो वो भाईचारे के साथ रहते हैं, किसान आंदोलन के साथ रहते हैं और इनकी ताकत हमें और आगे बढ़ने का हौसला देती है। राम निर्मला जी जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब किसानों का भाईचारा जिंदाबाद, भारत सरकार मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। कहना मैं दूंगा आपको, ठीक आ जाओ जी। अभी राम निर्मला जी टिकरी बॉर्डर के ऊपर और ये भी अपने विचार आप सबके लिए आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार जी, मैं आपका अपना लोक कलाकार हरियाणा से राम निर्मला, और मैं यहाँ किसी प्रदर्शन के लिए नहीं आया, मैं किसान भाइयों के साथ बैठने के लिए आया हूँ, इनके समर्थन के लिए आया हूँ। और सबसे बड़ी बात आपने, मैं एक बात बता दूँ कि हरियाणा और पंजाब के किसान जो यहाँ बैठे हैं, जो बच्चे बुजुर्ग नौजवान साथी जो मेहनत के साथ और शांति के साथ बैठे और हजारों की नहीं लाखों की तादाद में बैठे, और मोदी साहब से ये उम्मीद नहीं थी कि लाखों किसानों को रोड पे लाके उनसे बात नहीं करेगा, ये तो कतई भी उम्मीद नहीं थी। हालांकि पूरी हिंदुस्तान की जनता ने उनको एक मत से 2/3 बहुमत दिया, तब जाके वो सेंटर में सरकार बना पाए हैं। अगर आज भी किसी को शक है सरकारी या गैर सरकारी आदमी को या किसी मोदी भक्त को, बीजेपी भक्त को, तो यहाँ पर आकर के देखे, जिन बच्चों को रसोई में जाके नहीं देखा जिन्होंने, वो आज यहाँ रोटियाँ बेल रहे हैं। जिस बुजुर्ग को आज खाट पे बैठ के घर पे सेवा करवानी चाहिए थी, वो झंडा उठा के आज रोड के ऊपर बैठा है। इससे बड़ी क्या त्रासदी होगी किसान के लिए। खुद अपनी मेहनत से अपने खून का पसीना बनाकर जहर से नहाने की औकात रखता है किसान, उसी को रोड के ऊपर ला दिया। देश की 70% अर्थव्यवस्था खेती के ऊपर टिकी हुई है। और यहाँ के जब देखा मैंने, जो ही एंट्री करी तो पूरा पंजाब का जत्था हजारों की ट्रालियों में वहीं पे भंडारे लगा रहे हैं। अपना गुरुद्वारा साहब बिल्कुल की बड़ा आशीर्वाद है यहाँ पे। और मैं तो इतना इमोशनल सा हो गया, कहता जो जिसने खून पसीना खेत में बहाना चाहिए था, उसको रोड के ऊपर लाके क्यों खड़ा कर रखा है। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा मैं, क्योंकि ये आंदोलन शांति से शुरू हुआ, तो शांति पे समाप्त हो जाए। आप आके एक बार आओ, सार्वजनिक तौर पे हमें बता दो कि हमारा नुकसान के फायदा के, चुपचाप रहने का क्या फायदा है। मैं तो एक बात पहले दिन से, किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ है, तो हर मंच में एक ही बात बोला हूँ लगभग मीडिया के सामने, अगर आपका कानून सही है तो हमें संतुष्ट कर दो, हम अपने घर चले जाएंगे। और जब आगे हैं घर से उठ के, तो बिना संतुष्ट हुए तो मोदी साहब हम जाएंगे। बिल्कुल। जय किसान। अभी हमारे राम निर्मला जी ने जो हमेशा किसान की आवाज के साथ, जवान की आवाज के साथ, और हमारी जो रहन सहन और संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने में जिनका बड़ा योगदान है, उन्होंने अपनी बात रखी। और साथियों, एक बात निश्चित तौर पर है, जो ये आंदोलन शुरू हुआ है, ये इस देश के लिए एक नया सवेरा लेकर के आएगा। और जो कंपनियों का राज स्थापित करना चाहती है सरकार, वोट हमारा काम उनके, वोट हमने दिए, वोट किसानों ने दिए, और जो है बात चल रही है अडानी और अंबानी की। मैं एक बात और छोटी सी है। जब से आया हूँ मैं, दोपहर बाद यहाँ आया था, और जिस हिसाब से किसानों का ये आंदोलन देखा है, शांतिपूर्ण जो देखा है, तो जिस नेता को विश्व नेता कहा जाता है, उसने अब तक बात क्यों नहीं की? ये बहुत अचरज की बात है। वो हर बुद्धिजीवी के लिए अचरज की बात होगी। ये तो पहले ही दिन यहाँ आके बात कर लेनी चाहिए थी। और क्योंकि किसान का दर्द हम अच्छी तरह जानते, क्योंकि हम खुद भी किसान है, खेती करते करते यहाँ तक आए। तो हाथ जोड़ के एक बार मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि हम शांति से शुरू हुए, हमें शांति के साथ ही हमारा पेटा भर दो हमारा, सीधी सी बात है। क्योंकि जो डंडा अब तक झंडे में है, उसको झंडे में रहने दो। थैंक यू। बहुत बढ़िया भाई। हमारे पीके राजली जी हरियाणा के सुप्रसिद्ध हमारे भाई हैं, कलाकार, और उनका भी यहाँ हमारे किसान भाईचारे में आए। और अभी जो है हमें केवल अभी रोटियां भी बना करके आए, जो हरियाणा का मोर्चा चल रहा है, रोटियां भी बना करके आए। और एक उत्सव का माहौल इस किसान आंदोलन में, जो खुशी के साथ जो संघर्ष शुरू हुआ है, ये निश्चित तौर पर हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक नई दिशा और एक नई दशा देगा। भाई हमारे पीके राजली जी। भाई हरियाणा पंजाब जितने भाई है सब ने राम राम, जितने जुड़े सबको राम राम। भाई एक बात कहना चाहेंगे, बड़े शाने का कर मुसन पगी रहती गांठ रहा मैं अपन सारी
इनका हो रहा घमंड सरकार का है। और यो घमंड तोड़ांगे भाई, चलो बात मान लो, नहीं पक्का तोड़ के जहाँ चाहे पूरा किन्हें करना पड़ जाओ, हमारे चमरना पड़ जाओ भाई, हम वापसी नहीं जाएंगे। सारे भाई साथ हैं और बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाई जितने आने लग रहे हैं, आ रहे हैं, जिन भाइयों ने जितने घर पे हैं सारे जागो एक बार, सारे भाई आओ रे, सारे मिलो, सारे भैया तो हौसला दो। और वो हौसला कसूता है रियल में, मैं पक्का एक बार कुछ भी हो जाओ तो यो काम पाके वापस जावा नहीं जावा भाई। सारे भैया ने सारी बातें पता और तो क्या बतावा, परंतु यो काम करके जावाएं। जयराम जी की सारे भैया भाई पीके राजली जी ने अपने भाव किसान आंदोलन के लिए आपके बीच में रखे, और हमारे बड़े भाई आदरणीय सुभाष फौजी जी, ये सारे वो चेहरे हैं जो आप सब के सामने हर रोज आते हैं और आपके लिए मनोरंजन, आपके लिए संस्कृति, जिनका एक बड़ा योगदान है। तो भाई सुभाष फौजी जी। राम राम जी सारे ने, मैं आपका अपना हरियाणवी कलाकार सुभाष फौजी। दोस्तों, बहुत शर्म की बात है कि ऐसी सरकार जो हमने अपने हाथों से वोट डाल के बनाई, और जो उम्मीद इस सरकार से थी उस उम्मीद के ऊपर आप लोग देख रहे हैं कितना खरा उतरी है। और ये जो किसान जो खेतों में जिन्होंने मेहनत करनी थी आज रोड़ा पर बैठे हैं, बहुत शर्म की बात है। मोदी सरकार जागो। मैं एक ये जो देश है, देश अपना या तो किसान से चलता है या जवान से चलता है। जवान अपनी बॉर्डर पर सेवा दे रहे हैं और किसान खेतों में। मेरा दोनों एक्सपीरियंस है, मैंने 17 साल फौज में भी अपना अनुभव रहा है मेरा, और किसान का मैं बेटा हूँ। तो बड़ा दर्द होता है, इस तरह का चयन हमारे हाथों से हुआ। बस उम्मीद नहीं थी इस चीज़ की कि मोदी जी जो इतने बड़े नेता है विश्व के, और वो किसानों की बात इतनी कठोरता होने के बाद भी नहीं सुन रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। और मैं सभी भाइयों से आग्रह करता हूं, जो दिल्ली नहीं आ सकते, जो दिल्ली नहीं पहुंच सकते हैं, वो अपने चौपाल में, अपने परस में धरना देकर प्रदर्शन को ऐसा मजबूत बना दो कि सरकार झुकने पे मजबूर हो जाए। और मजबूर हम कर देंगे, क्योंकि ये पक्का ठान के आए हैं। जितने भी हमारे पंजाब से भाई आए हैं, हरियाणा से जितनी भी हमारे भाई आए हैं, यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, चारों तरफ से दिल्ली को बिल्कुल बंदी बना दिया है। और अभी जो कसर मसर रह गई है वो भी पूरी हो जाएगी। तो बहुत मतलब खून खोलता है इस बात से कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसान को क्यों मजबूर कर दिया रोड पाने के लिए। तो जागो मोदी सरकार, जागो। बहुत बहुत धन्यवाद। फौजी भाई का धन्यवाद। और हमारे भाई सुभाष फौजी जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही, वो कुनबा है जिसको खालिस्तान का नाम ले रहे सरकार में बैठे हुए लोग, कांग्रेस में बांट रहे, चीन पाकिस्तान के नाम आ रहे। ये हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए जितने भ्रम फैलाए जा रहे, ये आंदोलन टूटने वाला नहीं। आप देख रहे जितने भ्रम फैलाए जा रहे उतना हमारा आंदोलन मजबूत होता जा रहा है। और ये वो कुनबा है जो देश की शहादत के लिए अपने बेटे देता है। ये वो कुनबा है जो पूरे देश का पेट भरता है। और यही वो कुनबा है जिनके बच्चे जो है खेल के मैदानों में देश का नाम रोशन करते हैं पूरी दुनिया में। हमारे साथ जो है भाई हमारे केपी कुंडू जी अपने विचार रखेंगे। किसान का बालक हूँ, किसाना की बात करूंगा, मंडी में जो लोग लग रहे धाना की बात करूंगा, आकांक्षी लड़ाई के मुद्दों की बात करूंगा, 80-80, 90-90 साल के जितने बैठे बुढ़िया की बात करूंगा। तो जितना भी जो मोदी सरकार कर रही भैया सरासर तानाशाही है, और इसे से तानाशाह ने अराया जाकर है, चाहे वो प्यार तो नहीं तो फिर हथियार दराना पड़ेगा भाई, बात की बात है खरी। तो बाकी जो दाती थी हाथा में हथियार बना के आ रहे हैं, 6-6 महीने का राशन हम गैल बांध के ले रहे हैं। पहला ठंडे बेटे दे पर ईब संभाल के सोदी ने, अरे दिला लेंगे दिल्ली के जब कैद हो जाएगा मोदी ने। किसान एकता जिंदाबाद। वो कहाँ है प्रहलाद जी? कहाँ है वो? तो साथियों आप देख रहे हमारा सारा भाईचारा, सारा कुनबा, सारा भाईचारा सब इकट्ठे हो गए। और अब जो है या तो सरकार मान जाएगी या फिर अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे, क्योंकि
हम निकल पड़े हैं अपने सिर पे कफन बांध के और अपनी जान हथेली पर लेकर के। अब हम अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे। हर हाल में जो है, हर हाल में किसान को न्याय दिलाने के लिए ये आंदोलन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा, और जैसी भी रणनीतियां होंगी उसी हिसाब से जो है आंदोलन तेज गति से आगे बढ़ेगा। सबको जय किसान, और शेयर कर दियो भाई इसमें ज्यादा से ज्यादा।